हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। अस्वस्थता के कारण मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मुझे खेद है। मैं आज शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बताने जा रहा हूं। शिवाजी की मृत्यु के बाद राजा राम 21 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में राज्याभिषेक कराया, लेकिन उनका पुत्र संभाजी राजा राम और उनकी माता सोयराबाई को कैद करके 20 जुलाई 1680 को गद्दी पर बैठा। संभाजी की माता का नाम साईबाई था और पिता शिवाजी थे। जन्म इनका 1657 में था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित संभाजी के गुरु और शिक्षक थे। पत्नी येसुबाई थी और पुत्र साहू था। साहू को औरंगजेब अपनी कैद में रखा था। साहू को और येसुबाई दोनों को, साहू और माता के दोनों को। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। संभाजी शासक बनने के, छत्रपति बनने के बाद किसे अपना पेशवा नियुक्त किया? तो नीलो पंथ को याद रखिएगा। किसे पेशवा नियुक्त किया? नीलो पंथ को। और कवि कलश को सलाहकार बनाया। पूछता है कवि कलश क्या थे? तो संभाजी के सलाहकार थे। किसके समय अष्टप्रधान का विघटन हुआ? तो अष्टप्रधान का विघटन संभाजी के समय हुआ। अब आता है औरंगजेब ने संभाजी को कब पराजित किया था? तो औरंगजेब का सेनापति मुकर्रब खां 11 मार्च 1689 को संभाजी और कवि कलिश सहित संभाजी के पूरे परिवार को कैद कर लिया गया। बड़ी क्रूरता के साथ उनके मृत्यु के घाट उतार दिया गया। जैसे ही संभाजी मरते हैं, मराठों में राष्ट्रभक्ति जगती है और राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके बाद राजा राम ने नेतृत्व संभाला और राजा राम के समय मराठा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। पूछता है कौन मराठा छत्रपति था जिसके समय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ? इसमें राजा राम ने एक नया पद छत्रपति बनने के बाद एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया था। ये सन 19 फरवरी 1689 को अपने को राजा घोषित किए और नवीन पद प्रतिनिधि नियुक्त किया। और अपने स्वयं गद्दी पर कभी नहीं बैठे, क्योंकि संभाजी के कुछ साहू जी का अपने को प्रतिनिधि मानकर कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। प्रश्न पूछता है कौन छत्रपति था? शिवाजी का कौन वंशज था जो अपने को प्रतिनिधि मानते हुए कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा? वह था राजा राम, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। किसका अपने को मानता था? तो साहू का प्रतिनिधि मानता था, जो मुगलों के कैद में थे। अब आता है 1698 में राजा राम सतारा को राजधानी बनाया। राजा राम ने कब सतारा को राजधानी बनाया? तो 1698 में बनाया और सतारा में ही 1700 में राजा राम की मृत्यु होती है। कहा जाता है कि राजा राम की मृत्यु के बाद भी मराठा स्वतंत्रता संग्राम बंद नहीं हुआ और उनकी पत्नी ताराबाई ने इस संग्राम को जारी रखा और अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर और उनकी संरक्षिका बनकर मराठों का स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह मराठों को लड़ाने के लिए साहू को कैद से मुक्त कर देता है। कहा जाता है कि साहू जब कैद में थे तो औरंगजेब की एक पुत्री थी। औरंगजेब की एक पुत्री थी जीनत उल निसा। क्या नाम था? जीनत उल निसा, जिसने साहू का अपने पुत्र की तरफ पालन पोषण किया था, देखरेख किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें बहुत बार पूछा है कि औरंगजेब की कौन सी पुत्री साहू की देखभाल की थी कैद के दौरान? तो ये थी जीनत उल निसा। अगला है 12 अक्टूबर 1707 को साहू और ताराबाई के मध्य यानी कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध
12 अक्टूबर 1707 किसके किसके बीच, साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू विजयी हुए। किसकी मदद से? अब पूछता है कि खेड़ा के युद्ध में साहू किसकी मदद से विजय हुए, तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजय हुए और सतारा पर अधिकार करे। किस पर अधिकार किए? सतारा पर, क्योंकि सतारा को ही राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी। सतारा को ही राजा राम अपनी राजधानी बनाई थी और उस पर साहू अधिकार कर दिया। साहू 1708 में अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, तो सतारा में कराया था और उसी को राजधानी बनाया था। साहू ने कौन सा एक नवीन पद जारी किया था? एक साहू ने एक नवीन पद बनाया था, वो था सेना करते। सेना करते कौन सा पद? सेना करते। किसने बनाया था? तो साहू ने बनाया था और इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया और बाद में ही बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी प्रथम पेशवा बने। आता है कि मराठा कब दो भाग में बट गए, लेकिन जब साहू सतारा में राज्याभिषेक किया तो उस समय मराठा दो भाग में बट गए। दक्षिण में कोल्हापुर, जहाँ शिवाजी द्वितीय और ताराबाई संभाजी द्वितीय को अपना प्रतिनिधि मान के शासन कर रहे थे। बरना की संधि कब हुई? बरना की संधि 1731 में बरना की संधि हुई और दोनों के बीच कौन? एक जो कोल्हापुर थी और एक सतारा जो राजधानी थी। सतारा में साहू के अधीन था और कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय ने ताराबाई के अधीन था। बाद में संभाजी द्वितीय शासक बने यानी छत्रपति बन गए थे। तो छत्रपति संभाजी और साहू के बीच बरना की संधि, बरना 1731 पूछता है, बरना के संधि द्वारा दोनों संयुक्त हो गए। अब आता है 1713 में पेशवा कौन बना था? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने थे। उसके साथ ही बालाजी विश्वनाथ के साथ ही पेशवा पद वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ के साथ ही पेशवा क्या हो गया? पेशवा पद वंशानुगत। तो पूछता है पेशवा पद कब वंशानुगत हो? तो बालाजी विश्वनाथ के समय से। 1750 में 1750 में बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो यह संधि हुई थी संगोल की संधि। संगोल की संधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के साथ पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया, छत्रपति नामात्र के रह गए। किस संधि द्वारा पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बना? तो संगोल की संधि द्वारा। संगोल की संधि 1750 में हुई थी। किसके किसके बीच? बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है मराठा और मुगलों के बीच 1719 में कौन सी संधि हुई जो मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह दिल्ली की संधि हुई थी। किसकी संधि? 1719 में दिल्ली की संधि हुई जिसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी संधि द्वारा 6 प्रांतों से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को प्राप्त होता है। किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहे? किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहे? तो वह था जिंजी का किला। किसका किला? जिंजी के किला बहुत महत्वपूर्ण है। राजा राम घेरे में रहते तो जिंजी के किले में मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा। शिवाजी की भूमि व्यवस्था किसने की थी? अन्नाजी दत्ता ने किया था। अन्नाजी दत्ता ने किया था। ठीक है, ये थे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न मैं अगले मराठा के अधीन जो था पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार का वर्णन मैं अगले चरण में करूंगा। 1.5 साल।